दोस्तों स्वागत है आप सभी का पोस्टर स्टडी के यूट्यूब चैनल में और आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। तो आज की इस लेक्चर में दोस्तों हम देखेंगे पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएस के लिए जिस तरह से क्वेश्चन दोस्तों मैथमेटिक्स में पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। ये दोस्तों एक हिसाब से आपका डेमो लेक्चर भी रहेगा। और साथ में आपको दोस्तों बता दें, जो हमारा नया बैच है ये स्टार्ट होने वाला है 1 जुलाई 2023 से। तो अगर आप इसमें से जुड़ना चाहते हैं तो सिंपली आप हमें 8580872431 इस पे आप हमें कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको डेली वीडियो लेक्चर मिलेगा और साथ में पीडीएफ मिलेगी। और जितना दोस्तों लेक्चर में आपको डेली पढ़ाया जाता है उसका ऑनलाइन टेस्ट भी आपको डेली मिलेगा। और साथ में दोस्तों इस बार हमने एक नया कॉन्सेप्ट तैयार करा है जो पूरे वीक में दोस्तों आपको पढ़ाया जाएगा। एक तो उसका वीकली रिवीजन टेस्ट होगा और साथ में दोस्तों जूम सेशन आपके लिए जाएंगे। जो भी आपके डाउट रहेंगे वो सभी दोस्तों क्लियर किए जाएंगे। तो अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 8580872431 इस पे आप हमें कॉल या फिर मैसेज कर सकते हो। तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पे सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस में दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे पीएसए एग्जाम की। तो इसमें दोस्तों 20 क्वेश्चन दोस्तों मैथमेटिक्स के पूछे जाते हैं और 20 क्वेश्चन दोस्तों रीजनिंग के पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन दोस्तों 1 मार्क्स का रहता है। तो इस हिसाब से जो 20 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के आते हैं तो 20 मार्क्स रहेंगे और रीजनिंग में भी दोस्तों 20 मार्क्स ही रहेंगे। अब दोस्तों बात करेंगे हम पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएस की। तो ये कॉमन एग्जाम रहेगा। तो इसमें दोस्तों आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हर क्वेश्चन दोस्तों 2 मार्क्स का रहेगा। तो आपके जो 20 मार्क्स पोस्टमैन में मिलने वाले हैं, आपको 20 मार्क्स दोस्तों एमटीएस में मिलने वाले हैं, क्योंकि ये कॉमन एग्जाम होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जिस तरीके से आपका डीओपी सेक्शन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए उसी तरीके से आपका मैथमेटिक्स सेक्शन भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे टॉपिक की। जब हम किसी फील्ड में उतर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं। तो सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपके क्वेश्चंस जो आने वाले हैं बॉड मास से आएंगे, परसेंटेज से आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस और यूनिटरी मेथड। तो ये जितने भी 8 सीरियल नंबर 8 तक रहेंगे ये आपके एमटीएस, पोस्टमैन और मेल गार्ड और साथ में पीएसए के लिए पूछे जाएंगे। ठीक है। तो 20 क्वेश्चंस यहाँ से आपके आने वाले हैं पीएसए के लिए, जो कि सीरियल नंबर 9 में हमने लिखे हैं। ये रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पे। तो रीजनिंग की क्लासेस भी आपको देखने को मिलेगी, जीके की क्लासेस भी आपको देखने को मिलेगी और मैथमेटिक्स की क्लासेस भी आपको देखने को मिलेगी। हमें पता है दोस्तों बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स को छोड़ दिया है। तो सारे डाउट जितने भी रहेंगे आपके और जिस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे सब चीज़ें हम दोस्तों आपकी क्लियर करवाएंगे। तो इसी तरीके से दोस्तों हमने कुछ एक क्वेश्चंस यहाँ पे ऐड ऑन करे हैं जो कि बीते 3-4 साल पुराने हैं। और जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत से ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो आपको बता दें इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि इस प्रकार से है। किसी टीम के 10 खिलाड़ी का व्यक्तिगत भार किलोग्राम में है दोस्तों 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 और 63 है। औसत भार क्या है? तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों बिहार सर्कल में 2023 में पूछा गया था, जैसे कि आप हमने यहाँ पे भी लिखा है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके पास दिए गए हैं। तो आप राइट आंसर भी दे सकते हैं अगर कोई सॉल्व करना चाहते हैं। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पे दिया गया है। तो पूरी टर्म हमारे पास यहाँ पे दी गई है। तो हम इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या तो हम इसको टोटल को प्लस करें, जितना भी हमारे पास टोटल दिया गया है इसको हम प्लस कर सकते हैं, या फिर सिंपल तरीके से हम इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 63 है हमारे पास, 62 है, 61 है और 50 है। ठीक है। तो यहाँ से हम चार चार हमने यहाँ से कट करा और 4 यहाँ से काटेंगे हम, 54, 55, 56 और 57। ठीक है। तो हमारे पास बीच में बच गया 58 प्लस 59। ठीक है। तो ये 2 चीज़ें यहाँ पे हमारे पास बच जाती है। तो इसको हम प्लस करते हैं। तो प्लस करके दोस्तों ये हमारे पास 117 आता है। 117/2, क्योंकि 2 संख्या है तो इसको हम बटे में 2 लिखेंगे। तो जैसे हम डिवाइड करेंगे तो 58.2
5 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। तो जो कि हमारा कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब आप लोग सोच रहे हैं ये सर आपने कैसे करा, ठीक है। तो जब भी कोई दोस्तों सीरीज चल रही है, कंटिन्यूसली चल रही है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है 54 था, 54 के बाद 55 था, तो सिंपली हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप प्लस करने बैठ जाए तो आपका कम से कम दोस्तों 5 से 6 मिनट दोस्तों इसमें प्लस करने में लग जाएगा, फिर आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप प्लस करना चाहते हैं तो बहुत लंबा ये चला जाएगा, ठीक है। तो प्लस करके आपके पास यही आएगा 585 अपॉन टोटल जो संख्या है हमारे पास 10 है, ठीक है। तो इसको आप डिवाइड करिए तो 58.5 यही आपके पास फिर भी आने वाला है, ठीक है। तो जितना आप सिंपल करेंगे उतना टाइम आपके पास बचेगा। तो इस बार हम आपको पूरे कॉन्सेप्ट समझाएंगे सिंपल तरीके से आपने किस तरीके से करना है, और बेसिक भी हम आपको पूरी तरह से समझाएंगे। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे से पूछा है हल करें 450 का 28% प्लस 280 का 45%। तो ये दोस्तों पूछा गया था हिमाचल प्रदेश पीएसए एग्जाम 2023 में, ये क्वेश्चन पूछा गया था। काफ़ी सिंपल है दोस्तों। तो हमारे पास क्या पूछा है 450, सॉरी, तो 450 है, तो 450 को मैं यहाँ पे लिखूंगा। का मतलब मल्टीप्लाई होता है 28%, 28% का मतलब 28/100। उसके बाद प्लस दिया है तो प्लस लिखेंगे हम, तो 280 है, का मतलब मल्टीप्लाई 45/100, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमारे पास यहाँ पे है। तो सिंपली हम यहाँ से 10 से 10 यहाँ पे काटी हमने, 10 से 10 यहाँ पे हम कट कर देंगे। तो अब देखेंगे हम यहाँ पे क्या ये कट रहा है, जी हाँ कट रहा है। 5 दूना 10, 14 दूना 28। तो सेम यहाँ पे भी इसी तरीके से कट रहा है, 5 दूना 10, 14 दूना 28, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारे पास 5 है और 45 है, तो 5 एक कम 5, 9 पंजे 45, 5 एकम 5, 9 पंजे 45। तो हमारे पास क्या आ गया 9 गुना 14 प्लस 14 गुना 9, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करिए, बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे हम 9, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 126 यहाँ से आ जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 126 यहाँ पर है, ठीक है। तो जैसे हम इसको प्लस करते हैं तो 252 यहाँ पे हमारे पास निकल के आ जाता है। तो 252 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इस तरीके से हमने सॉल्व करना है कम से कम टाइम में। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे पूछा है हमारे से एक फल विक्रेता 1 रुपए में 2 नींबू खरीदता है और फिर 5 नींबू 3 रुपए में बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी बार पूछा गया है। तो इस बार भी पूछा गया था झारखंड पीएसए एग्जाम 2023 में, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हमारे पास दिए गए हैं। तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारे को पता होना चाहिए कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अगर कॉस्ट प्राइस की हम बात करें तो यहाँ पे क्या बोला है हमारे पास, एक फल विक्रेता 1 रुपए में 2 नींबू खरीदता है। 1 रुपए में 2 नींबू खरीदता है यानी 1/2। तो इसको हमने डिवाइड करा तो हमारे पास आ गया 0.5, ठीक है। तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। अब बात करेंगे हम सेलिंग प्राइस की। तो सेलिंग प्राइस क्या है, 3 रुपए में 5 नींबू 3 रुपए में बेचता है, तो क्या आएगा हमारे पास 3/5, ठीक है। तो इसको डिवाइड करा हमने तो ये हमारे पास आ गया 0.6, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे हमारे से पूछा गया है लाभ प्रतिशत। अगर इसको लाभ होता है तो हमने प्रॉफिट परसेंटेज दोस्तों यहाँ पे हमने निकालना है। तो काफ़ी सिंपल है दोस्तों। देखिए हमारे पास यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दिया गया है और साथ में हमारे पास सेलिंग प्राइस दिया गया है। अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूँ, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो जो हमने जितने का हमने बेचा और उस जितने का हमने खरीदा, अगर इन दोनों में से मैं अगर माइनस करता हूं तो मेरा क्या निकल के आ जाता है, प्रॉफिट निकल के आ जाता है। तो प्रॉफिट कितना निकल के आ जाएगा 0.1%, ठीक है। अब दोस्तों हम फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला ये होता है, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो जब भी आप प्रॉफिट परसेंटेज या फिर लॉस परसेंटेज निकालेंगे वो हमेशा ही रिस्पेक्ट ऑफ कॉस्ट प्राइस में निकलता है। तो डायरेक्टली हम फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट कितना हुआ हमारे को 0.1 अपॉन खरीदा कितने का 0.5 मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, ये हमारा
यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 0.1 यहाँ पर भी है, 0.1 यहाँ पर भी है, तो यहाँ से सिंपली ये कट जाएगा, 5 एकम 5, डी पंजा 100। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट इक्वल टू 20%। तो कहाँ पर ये दिया गया है, 20% गेन हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ देखिए हमारे से पूछा है, अमन और राकेश दोनों एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो एक अमन है और दूसरा राकेश है, दोनों मिलकर दोस्तों 15 दिन में एक काम को कर सकते हैं, जिसे अमन अकेला 20 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो अमन उसको अकेला 20 दिन में कर सकता है, अगर दोनों काम करें ये इकट्ठा तो 15 दिन में कर सकते हैं। अब हमारे से पूछा गया है, राकेश अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है, ये हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। अब दोस्तों मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ए से मैंने अमन लिखा और दूसरा हमारे पास है राकेश, सिंपली मैंने इसको आर से लिख लिया। अब ये दोनों अगर मिलके काम करते हैं तो कितने दिन में ख़त्म करते हैं, 15 दिन में। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 15 डेज। अब हमारे पास अगली स्टेटमेंट में बोला गया है, अमन अकेला 20 दिन में कर सकता है। अमन को मैंने यहाँ पे लिखा 20 डेज। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखिए दोस्तों क्या पूछा गया है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे हमारे पास सब चीज़ें पता है हमारे को, अमन और राकेश दोनों मिलके तो 15 दिन में कर रहे हैं और अमन अकेला 20 दिन में कर रहा है। अब दोस्तों हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये टोटल काम कितना है। ठीक है, तो जब भी हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो जो हमारे पास दिया जाता है, दोनों टर्म दी गई है, जैसे 15 दिया गया और 16 दिया गया, तो दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम अगर मैं यहाँ इन दोनों का निकालूं तो 60 मेरे पास यहाँ पे एलसीएम निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये एलसीएम है, या फिर आप इसको मान सकते हैं टोटल वर्क भी इसको आप मान सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोटल वर्क। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझ जाएंगे अच्छे से। अब दोस्तों हमारे को ये पता लग गया, आप इस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं कि टोटल 60 कुर्सियां हैं बनानी है, टोटल 60 कुर्सियां बनानी है। अमन और राकेश अगर मिलके बनाते हैं तो 15 दिन में 60 कुर्सियां बना लेते हैं, और अमन अकेला बनाता है तो 20 दिन में 60 कुर्सियां बना लेता है। अब हमने इनका एक दिन के यूनिट निकालने हैं, यानी कि एक दिन में अमन और राकेश कितनी कुर्सियां बनाते हैं और एक दिन में अमन कितनी कुर्सियां बनाएंगे। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 15 से 60 को डिवाइड करेंगे, तो 15 चौके 60 यानी 4 यूनिट यहाँ से निकल के आ जाएगा, और बीट या 60 3 यूनिट यहाँ पे निकल के आ जाएगा। अब दोस्तों देखिए अमन और राकेश अगर मिलके काम कर रहे हैं तो 4 कुर्सियां बना रहे हैं एक दिन में, और अमन अकेला 3 कुर्सियां बना रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा सब क्लियर हो गया है। तो अगर मैं यहाँ पे a प्लस आर माइनस ए करूँ, ठीक है, यानी कि a प्लस आर, अमन और राकेश दोनों का काम कितना है, 4 यूनिट, 4 कुर्सियाँ इन्होंने बनाई, और अमन अकेला 3 कुर्सियाँ बना रहा। तो यहाँ से मेरा क्या निकल के आ गया, 1। यानी कि अमन सॉरी राकेश थोड़ा स्लो है, एक दिन में ये एक ही कुर्सी बना रहा है। तो सिंपली हम क्या लिखेंगे, 60/1। तो हमारा जो राइट आंसर है वो 60 निकल के आ जाएगा। तो 60 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, काफ़ी सिंपल तरीके से दोस्तों। इस बार आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और बेसिक से एडवांस तक हम सीखेंगे। तो ये क्वेश्चन दोस्तों पीएससी एग्जाम 2023 में पूछा गया था, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो यहाँ पे पूछा गया है, किसी संख्या का 30% यदि 12.6 है तो वह संख्या कौन सी है। इफ 30% ऑफ ए नंबर इज 12.6 देन व्हाट इज द नंबर। तो ये क्वेश्चन दोस्तों महाराष्ट्र सर्कल पीएससी एग्जाम 2023 में पूछा गया है। तो डायरेक्टली हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए दोस्तों, कोई संख्या है, हमें पता नहीं है कौन सी वो संख्या है, उसको हमने x से लिख लिया है, x संख्या है वो, और उसका जो 30% है यानी 30% किसके बराबर है, 12.6 के बराबर। ठीक है, तो ये इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। तो x इक्वल टू 30% का मतलब है 30/100 इक्वल टू 12 पॉइंट को हमने खत्म करना है, तो 124/100
10, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। तो x की वैल्यू हमने निकाली है, वो संख्या कौन सी है, तो 30/100 मल्टीप्लाई, जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे ये यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो उल्टा इस तरीके से हो जाएगा, 126/10 है तो 10/126 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे कट जाएगी और एक जीरो ये 30 की कट जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, 3 से डिवाइड करिए इसको, 4 तिये 12, 2 तिये 6, तो हमारा x क्या निकल के आ जाएगा, वो संख्या कौन सी है, 42 है। तो 42 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में। इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन आपको आते हैं और सिंपल तरीके से हम सॉल्व करेंगे, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाएंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे पूछा है प्रथम 46 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने देखा था उसी तरीके से क्वेश्चन है। तो ये हमारे पास पूछा गया था राजस्थान सर्कल 2022 में। ठीक है, तो देखिए 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमें पता होना चाहिए दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए, या तो हमें टोटल जो 46 प्राकृतिक संख्या है इसका या तो हमें सम पता होना चाहिए, या तब शॉर्ट तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने इससे पहले आपको बताया था, अगर हमें शॉर्ट पता है, ठीक है, तो अगर 46 टोटल संख्या है दोस्तों, ठीक है, एक से लेकर 46 लास्ट 46 है। ठीक है, तो अगर हम इस तरीके से चले, एक इसको प्लस करते गए, फिर तो दोस्तों आपका टाइम वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, तब तो आप बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर सकते। तो सिंपली हमें पता है ये जो 46 संख्या है, तो यहाँ से हम चलते हैं, यहाँ से मैंने कट करना शुरू करा 22 तक। ठीक है, 22 तक, और लास्ट में सीधा मैं कट करता 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 आता हूँ, ठीक है, 25 तक। ठीक है, 25 तक मैं लास्ट में कट करता आता हूँ। ठीक है, तो बीच में जो मेरे पास संख्या बच रही है 23 और 24, ये दो संख्या मेरे पास बीच में बच जाती है। ठीक है, तो अब समझ रहे हैं आप कि किस तरीके से मैंने इसको करा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने 22 संख्या कट करी और उल्टे से मैंने 22 संख्या को कट करा, तो बीच में दो संख्या अगर हमारे पास बचती है तो वो है 23 और 24। ठीक है, तो 23 और 24 को अगर मैं प्लस करता हूँ तो 47 मेरे पास यहाँ पे निकल के आ जाता है, और बटे में दो संख्या है तो 2 से डिवाइड करिए और आपका कितना आ जाएगा आंसर, 23.5, जो कि कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। या फिर आप इस तरीके से कर सकते हैं, जो प्राकृत संख्या होती है उसको जोड़ने का तरीका, यानी सम करने का जो तरीका है, उसके लिए जो फॉर्मूला है प्राकृत संख्या को सम करने का, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ जो संख्या है वो 46 है, तो 46 प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करिए यहाँ पे, तो 23 से कट जाएगा, तो 23 प्लस 47। ठीक है, तो यही आएगा ना, दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल का हमारे को निकल के आ जाएगा ये सम 1081। ये दोस्तों टोटल निकल के आ गया। अब दोस्तों 1081 हमारे पास निकल के आ गया है, और टोटल संख्या कितनी है 46। तो इसी तरीके से हम एवरेज निकालते हैं टोटल का सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म, जितनी संख्या है। ठीक है, तो इसको आप डिवाइड करिए, फिर भी ये आपके पास क्या आ जाएगा, 23.5। ठीक है, तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस ये रहा जो कि हमने इसके बाद करा। जब हमें पता है शॉर्ट तरीके से भी हम निकाल सकते हैं तो वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो बेसिक से लेकर एडवांस तक हम इस बार देखने वाले हैं। चलो आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो यहाँ देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है, एक व्यक्ति ने 200 रुपये में साइकिल को खरीदा और 10% के लाभ में उसको बेच दिया। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या बताना है, प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, यानी जो सेलिंग प्राइस है वो कितना रहा। ठीक है, तो 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके पास दिए गए हैं, और ये जो क्वेश्चन है उत्तराखंड सर्कल 2023 में ये पूछा गया है PSA एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, मैं अगर यहाँ पे लिखूँ कॉस्ट प्राइस, यानी कितने में रुपए में इसने इसको खरीदा साइकिल को, 250 रुपीज़ में, 250 रुपये में खरीदा गया, और 10% का लाभ, यानी प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 10%। ठीक है, अब दोस्तों हमें पता होना चाहिए सेलिंग प्राइस क्वेश्चन मार्क है क्योंकि हमें नहीं है पता। ठीक है, चलो इसके लिए डायरेक्टली हम फॉर्मूला लगाएंगे और सिंपल तरीके से दोस्तों एक लाइन में आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हमें फॉर्मूले तो थोड़े याद रखने होंगे, जैसे कि ठीक है, तो सेलिंग प्राइस को निकालने का फॉर्मूला
लिखता हूँ मैं यहाँ पे, नोट डाउन भी करिए आप। कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस कितना है 250 है, तो 250 मैं यहाँ पे लिखूंगा और 100 प्लस करेंगे प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हुआ 10 का हुआ, तो 100 में 10 को हमने प्लस करा तो 110 यहाँ पे निकल के आ जाएगा और बटे में 100 जो कि फॉर्मूले में है। 10 से 10 यहाँ पे कट गई और 10 से 10 यहाँ पे कट गई, तो 25 मल्टीप्लाई 11। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए और आपका आंसर निकल के आ जाएगा 275। ठीक है, 275 क्या है, सेलिंग प्राइस है। 275 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इस तरीके से क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए 3 की पावर 3 है माइनस 2 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, तो ये दोनों ब्रैकेट में है, ब्रैकेट क्लोज होता है, उसके बाद प्लस है, ब्रैकेट शुरू होता है 5 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 की पावर 2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके पास दिए गए हैं, राइट आंसर आपने बताना है। और ये जो क्वेश्चन है वेस्ट बंगाल सर्कल में 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलो हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे पास क्या दिया गया, 3 की पावर 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, तो ये ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट लिख लेते हैं, प्लस 5 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 की पावर 2 ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए दोस्तों 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 का मतलब है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यानी 3 बार 3 है ये। ठीक है, तो ये कितना हुआ 27। तो 27 को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ माइनस। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 14 यहाँ पे निकल के आ जाएगा, 14 ब्रैकेट बंद हो जाएगा। उसके बाद प्लस है तो प्लस मैं लिखूंगा और ये देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, 5 दिया 15 माइनस 2 की पावर 2 यानी 2 गुना 2, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 4। अब दोस्तों इनको हमने पहले माइनस करना है और बीच बाद में हमने इसको प्लस करना है, तो कर लेते हैं। यहाँ पे 27 माइनस 14 करेंगे तो यहाँ पे 13 निकल के आ जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस करेंगे, 15 माइनस 4 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 11 निकल के आ जाएगा। तो दोनों को दोस्तों प्लस करिए और वही आपका आंसर निकल के आ जाएगा 24। तो 24 ऑप्शन नंबर बी में है, यही हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, तो यहाँ पे देखिए कितने वर्षों में 3000 रुपये की राशि 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 1080 रुपये होगी। In how many years will the simple interest on an amount of Rs 3000 at 12% per annum amount to Rs 1080 रुपीज। तो ये क्वेश्चन दोस्तों हिमाचल प्रदेश सर्कल पीएसए एग्जाम 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ पे भी आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। राइट आंसर अगर आप लोग देना चाहते हैं तो आप लोग दे सकते हैं। चलो अब दोस्तों बात करते हैं प्रिंसिपल की, यानी जो मूलधन है कितना है 3000 रुपये है। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में प्रिंसिपल लिखूंगा और हमारे पास प्रिंसिपल दिया गया है 3000। अब दूसरे में बात करेंगे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आर से डिनोट करूंगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, 12% यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब दूसरा इसने हमारे पास दिया गया है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, कितना है हमारे पास 1080 है, तो वो भी मैं लिख लेता हूँ। अब हमने क्या निकालना है, समय यानी टाइम, कितने साल में ये हो जाएगा ये हमें पता नहीं। ठीक है, ये इतनी चीज़ें यहाँ पे है हमारे पास और हमने कुछ भी नहीं देखना है। चलो हम दोस्तों जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है हम बचपन से देखते आ रहे हैं, PRT/100 होता है। PRT यानी प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100, वो क्या होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है। चलो सॉल्व करते हैं। अब देखिए दोस्तों जैसा कि यहाँ पे हमारे पास पता है हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1080 है, तो वो लिख लेंगे। प्रिंसिपल 3000 है तो लिख लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने लिखा 12% तो लिख लेते हैं और मल्टीप्लाई टाइम, टाइम का हमें पता नहीं है तो टाइम ही हम लिख लेंगे, बटे में 100 लिख लेंगे।
ठीक है। अब हमें पता है हमने टाइम को निकालना है, तो टाइम को मैं इस तरीके से आगे लिख सकता हूँ। ठीक है, और ये जो हमारा 1080 है ये यहाँ से इधर की तरफ आ जाएगा और ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो 1080 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 3000 मल्टीप्लाई 12, ये चीज़ें यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी। तो 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो ये कट जाएगी, 1 जीरो यहाँ पे ये कट गई। ठीक है, तो और इसको डिवाइड कर लेते हैं पूरा कट काटने के लिए। ठीक है, 3 से देखते हैं, 3 एकम 3, 3 तिया 9। ठीक है, एक यहाँ पे बच गया, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 6 तिया 18, 36 यहाँ पे आ जाएगा, 12 एकम 12, 12 तिया 36, यानी 3। जो हमारा समय है 3 ईयर है। ठीक है, तो 3 साल में दोस्तों क्या हो रहा है, अगर 3000 प्रिंसिपल है, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और समय 3 साल है, तो इसमें जो सिंपल इंटरेस्ट है 1080 होगा। तो जो हमारा राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे अब इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे देखिए, 3 संख्याओं का औसत 77 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दोगुनी है, पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, और बहुत लोग इसमें फंसते हैं, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। और जो ये आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें हमने सारे क्वेश्चंस को कवर अप करे हैं। जो हमारा सिलेबस है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, सब चीज़ें हमने यहाँ पे कवर अप करी है, सिर्फ रीजनिंग को छोड़कर। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ये दोस्तों महाराष्ट्र सर्कल पीएससी एग्जाम 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलो, अब दोस्तों हमें पता है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3 संख्याओं का जो औसत है 77 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो 77 है। अब दोस्तों बाकी की जो 3 संख्या है वो हमें पता नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोस्तों हमें सिर्फ इतना बताया गया है, पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दोगुनी है, पहली संख्या हमने ज्ञात करनी है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए दोस्तों हमने तीसरी संख्या यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। जस्ट वेट। तो तीसरी संख्या को दोस्तों मैंने लिखा है यहाँ पे x। ठीक है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोस्तों दूसरी संख्या क्या होगी हमारी, 2x होगी, क्योंकि जो यहाँ पे पहले बोल रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दोगुनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दूसरी संख्या। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 2x हो जाएगी। अब पहली संख्या, ठीक है, तो पहली संख्या क्या होगी हमारी, 2 मल्टीप्लाई 2x इक्वल टू 4x, ये होगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब दोस्तों हमारे पास 3 संख्या ये दी गई है, x प्लस सॉरी x 2x 4x, ये संख्या हमारे पास दी गई है। अगर मैं इसका औसत निकालना चाहता हूँ यानी योग, अगर मैं योग निकालना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, x प्लस 2x प्लस 4x। ठीक है, बटे में क्या करूँगा, जितनी संख्या है, कितनी संख्या है, 3 संख्या है। ठीक है, तो प्लस करिए, 4 5 6 7, तो 7x/3 ये हमारे पास यहाँ पे आ गया और इक्वल टू कितने के बराबर है, 77 के बराबर है। ये यहाँ पे हमारे पास निकल के आ जाता है। अब दोस्तों मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करूं, 77 मल्टीप्लाई 3 करूं, तो यहाँ पे मेरे पास टोटल योग निकल के आ जाएगा। जी हाँ, तो मैं यही करने वाला हूँ यहाँ पे, 77x इक्वल टू 77 मल्टीप्लाई 3, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 231। 231। अब दोस्तों हमने x की वैल्यू निकालनी है, x इक्वल टू 231,
231/7। ठीक है, तो इसको डिवाइड करिए, तो डिवाइड करके ये हमारे पास आ जाएगा 33। अब दोस्तों x की वैल्यू है 33। ठीक है, तो हमारे से पूछा गया है पहली संख्या, तो पहली संख्या हमने क्या मानी थी, 4x। 4x मानी थी, तो 4x में हम लिख सकते हैं x की वैल्यू हमें पता है 33 है, तो इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 33। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करिए, 132 आपके पास मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और भी दोस्तों शॉर्ट ट्रिक आपको मिलते रहेगी, जब आप बेसिक जानते हैं तो सब चीज़ें आप जान लेंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारे से पूछा है, एक व्यक्ति को वेतन में 10% की वृद्धि मिली, यदि उसका नया वेतन 1,54,000 रुपये है तो उसका मूल वेतन क्या था। ठीक है, तो कोई व्यक्ति है, उसकी जो सैलरी है वो इंक्रीज हो जाती है 10%, और उसकी जो आजकल जो सैलरी चल रही है 1,54,000 है, तो उसकी जो ओरिजिनल सैलरी यानी इससे पहले जो उसकी सैलरी थी वो क्या थी। चार ऑप्शन यहाँ पे आपके पास दिए गए हैं, और ये जो क्वेश्चन है पीएस एग्जाम 2021 में पूछा गया है राजस्थान सर्कल में। ठीक है, तो चलो इसको भी हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। अब देखिए इसको भी सिंपल तरीके से हम सॉल्व करते हैं। अब इसका मूल वेतन, मूल वेतन दोस्तों हमें पता नहीं है, हमने इसको एक्स से लिख लेते हैं। ठीक है, एक्स। अब दोस्तों इसके वेतन में वृद्धि होती है, वेतन बढ़ जाता है ना इसका, तो हम लिखेंगे वेतन में वृद्धि कितनी हुई, 10% की वृद्धि हो जाती है वेतन में। अब दोस्तों वृद्धि के बाद जो वेतन है 1,54,000 रुपये। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे वृद्धि के बाद वेतन कितना है, 1,54,000। ठीक है, चलो इतना क्लियर हो गया। अब दोस्तों हमें पता है हमने क्या निकालना है, मूल वेतन, यानी मूल वेतन जो हमने यहाँ पे x माना है इसको हमने निकालना है, x की वैल्यू हमने निकालनी है। तो हम लिख सकते हैं x प्लस x का 10% किसके बराबर है, ये 1,54,000 के बराबर है। वही हम यहाँ पे लिख लेते हैं। चलो ठीक है, तो और इसको सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस एक्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है अपॉन 100, सॉरी 10 से यहाँ पे दिया हुआ, तो 10/100 जब दिया गया है 10/100 इक्वल टू 1,54,000। ठीक है, तो और इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से आगे। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 100 और 100 में 10 प्लस प्लस हो जाएगा यानी 110%। तो 110x/100 इक्वल टू 1,54,000 इसके बराबर है ये। ठीक है, अब दोस्तों हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x इक्वल टू 1,54,000 मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पे ये उल्टा हो जाएगा, जैसे कि हमने इससे पहले भी करा, तो यहाँ पे सेम उल्टा हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 100/110, 100/110। ठीक है, तो अब देखिए एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे हम काट लेते हैं, तो 11 से ये कट जाएगा यहाँ पे, 11 एकम 11, ये पूरा कट जाएगा 14,000 यहाँ पे आ जाएगा 14,000। और साथ में दोस्तों एक जीरो यहाँ पे है, 10 से जैसे ये मल्टीप्लाई होगा तो 1,40,000 इसकी मूल वेतन हो जाएगा। ठीक है, यानी एक्स क्या हो जाएगा, 1,40,000। तो ये कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे बोला गया है 200 आम का मूल्य 1,400 रुपये है, तो 50 आमों का अनुमानित मूल्य ज्ञात कीजिए। और ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, ये पीएससी एग्जाम 2021 में पूछा गया था वेस्ट बंगाल सर्कल में। चलो इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारे पास 200 आम दिए गए हैं, 200 मैंगोज दिए गए हैं, और टोटल जो अमाउंट है हमारे पास वो 1,400 रुपये दिया गया है।
तो अगर मैं डिवाइड करता हूँ 200 डिवाइड 1400 को, अगर मैं डिवाइड करता हूँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो एकम 2 7 दूना 14। तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, एक आम का मूल्य हमारे को पता है 7 रुपये है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है 5 आम का मूल्य क्या होगा, तो 50 आम का मूल्य क्या होगा, तो 50 मल्टीप्लाई 7, 7 5 35, पीछे लग जाएगा 0, तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 350। तो 350 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इस तरीके से सॉल्व करेंगे, काफी सिंपल क्वेश्चन से आते हैं। चलो आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ देखिए पूछा गया हमारे पास, जूही एक वॉशिंग मशीन बेचती है, 20% की हानि पर 13,500 रुपये उसने इसे किस कीमत में खरीदा। ठीक है, जूही सेल्स ए वॉशिंग मशीन फॉर 13,500 एट ए लॉस ऑफ 20%, वट वॉज द प्राइस एट विच शी बॉट। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन की हम अगर बात करते हैं तो सेलिंग प्राइस हमारे को पता है, जो जूही है इसने जो वॉशिंग मशीन बेची 13,500 रुपये में बेची, और इसने लॉस ले लिया 20% का। ठीक है, अब दोस्तों हम पूछा है हमारे पास शी वॉट इट, कितने रुपए में इसने इसको खरीदा था, जो कि 20% का लाभ हुआ। ठीक है, तो हमने निकालना है कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमें पता नहीं है। चलो तो इसके लिए फॉर्मूला लिख लीजिए, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज। अगर दोस्तों प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट प्लस होगा, अगर लॉस होता है तो लॉस 100 में से माइनस होता है, ये बात भी आप ध्यान दीजिए। चलो डायरेक्टली हम फॉर्मूले में इम्प्लीमेंट करते हैं इसको। सेलिंग प्राइस हमारे पास 13,500 रुपये है, मल्टीप्लाई 100 अपॉन 80, क्योंकि 20% लॉस हुआ है तो 20% 100 में से, सॉरी 20 सम 100 में से घटा देंगे। ठीक है, तो चलो इसको हम और सॉल्व करते हैं। 1 0 से 1 0 यहाँ पे कट जाएगी, 4 दूना 8, 5 से यहाँ पे कट जाएगा, 5 दूना 10। चलो इसको और कर देते हैं, 4 एकम 4, 3375 से पूरा कट जाएगा, 3375। 3375 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे जैसे ही हम, तो 16,875 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो 16,875 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखेंगे, और ये जो क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ सर्कल पीएसए एग्जाम 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे देखिए, एक फल व्यापारी 120 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से आम खरीदता है और उन्हें 200 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, फल व्यापारी का लाभ क्या है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, एक फल विक्रेता है, वो क्या करता है 120 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, तो वो फल को खरीद रहा है, यानी आम। ठीक है, आम वो फल है जिसको वो खरीद रहा है 120 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, और उसको वो बेच रहा है 200 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से। तो हमें पूछा गया है लाभ प्रतिशत क्या होगा, और ये क्वेश्चन पूछा गया है पीएससी एग्जाम 2020 में झारखंड सर्कल में। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। कॉस्ट प्राइस की बात करते हैं, जितने रुपए में खरीदता है वो 120 रुपीज़ में खरीदता है। सेलिंग प्राइस की बात करें तो वो 200 रुपये में इसको बेचता है। ठीक है, अगर दोस्तों मैं यहाँ पे माइनस करता हूँ 200 माइनस 120, तो मेरे पास क्या निकल के आ जाता, प्रॉफिट इक्वल टू 80 रुपीज़, 80 रुपये क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा उसका। ठीक है, तो जब भी हम प्रॉफिट निकालते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ऑलवेज भी रिस्पेक्ट ऑफ कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट पे निकलता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। ठीक है, चलो डायरेक्टली हम फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट 80 रुपीज़ है अपॉन 120 रुपीज़ मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। तो 1 0 से 1 0 यहाँ पे कट जाएगी, 4 दूना 8, 6 दूना 12, 2 से कट जाएगा यहाँ पे, 2 दूना 6, 3 दूना 6,
ठीक है, तो 3 ही कम 3 यहाँ हो जाएगा 33.3। ठीक है, तो ये यहाँ पे डिवाइड करके आ जाएगा और मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू 66.6%। ठीक है, तो जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, काफ़ी सिंपल से क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे पूछा है, एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की निश्चित गति से चल रही है, 20 मिनट में वह यह कितनी दूरी तय करेगी। ये क्वेश्चन दोस्तों राजस्थान सर्कल पीएससी एग्जाम 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके पास दिए गए हैं, राइट आंसर आपने बताना है क्या यहाँ पे सही होगा। चलो इसको भी सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो चाल दी गई है हमारे पास, चाल क्या है, 75 किलोमीटर प्रति घंटे। प्रति घंटे। अब समय भी दिया गया है हमारे पास, तो समय भी लिख लेते हैं हम। टाइम इक्वल टू 20 मिनट्स। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों हमने क्या निकालना है, दूरी निकालनी है। कितनी दूरी वो 20 मिनट में तय करते हैं ये हमें पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क ये हमारा रहेगा। अब दोस्तों हम जानते हैं चाल इक्वल टू दूरी बटे समय, ये फॉर्मूला हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसको यहाँ भी लगा लेंगे। चाल बराबर है दूरी बटे समय। चलो, अब दोस्तों चाल क्या है हमारी, 75 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से है, और दूरी हमें पता नहीं है, तो दूरी यहाँ पे लिख लेंगे हम, बटे समय 20 मिनट। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो समय है वो मिनट में दिया गया है, और जो हमारी चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से दी गई है। तो सबसे पहले हम जो दूरी है, सॉरी जो चाल है हमारी, उसको हम चेंज कर देंगे मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, तो इसको चेंज करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे चेंज करके, 75,000 मीटर पर सेकंड। ठीक है, बटे में क्या कर देंगे हम, 60 मिनट। इक्वल टू दूरी बटे 20 मिनट। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये किस तरीके से आया। अब दोस्तों देखिए, हम जानते हैं जो 1 किलोमीटर होता है उस पर कितने मिनट मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं 1 घंटा होता है, उसमें कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, ये इकाइयाँ होती है। ठीक है, तो यानी 75 किलोमीटर है तो 75,000 मीटर होंगे उसमें। ठीक है, अब देखिए मिनट से मिनट कट जाएगा। ठीक है, मिनट से मिनट कट जाएगा, हमने दूरी निकालनी है, तो दूरी इक्वल टू 75,000 बटे 60 मल्टीप्लाई 20। ठीक है, तो 2 जीरो से एक जीरो यहाँ पे कट जाएगी, 2 एकम 2, 2 तिया 6। ठीक है, 3 यहाँ पे आ जाएगा, 3 एकम 3, 25 तिया 75, यानी 25,000। 25,000 मीटर का मतलब है 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। इस तरीके से दोस्तों हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सेशन आपको अच्छा लगा हो। तो और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी हम लाइव आए या फिर कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो थैंक यू फॉर बीइंग हियर दोस्तों। और साथ में जैसे कि आप सभी को पता है 1 जुलाई 2021 से हमारा नया बैच शुरू हो रहा है। तो अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन विद अस। तो 8580872431 इस पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल भी कर सकते हैं। तो इसमें दोस्तों आपको पहली बात, आपको डेली वीडियो लेक्चर मिलेंगे। दूसरी बात, आपको जो वीडियो लेक्चर रहेंगे उसके पीडीएफ मिलेंगे। तीसरी बात दोस्तों, डेली आपको टेस्ट रहेंगे, जो आपको लेक्चर में पढ़ाया जाता है उसका आपको डेली टेस्ट मिलेगा। और साथ में दोस्तों पूरे वीक में, ठीक है, पूरे वीक में जितना भी पढ़ाया जाए, एक तो आपका उसमें वीकली रिवीजन टेस्ट होगा, और दूसरा दोस्तों जूम सेशन होगा आपका। जूम में आपको पढ़ाया जाएगा, जो आपके डाउट रहेंगे वो आपके कवर अप करे जाएंगे।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बैच आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे, और जितने भी टॉपिक्स रहेंगे सभी नए तरीके से दोस्तों इसमें बताए गए हैं, और अच्छे से हमने समय लगा के इनको तैयार करा है। तो इसमें दोस्तों आपको जीके, मैथमेटिक्स, डीओपी सब चीज़ें आपकी कवर अप करी जाएंगी। तो थैंक फॉर दोस्तों वॉचिंग हेयर, और मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही नए वीडियो लेक्चर में।